श्री गणेश जी महाराज की जय। आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी व्रती माताएं बहनें जो आज व्रत कर रही हैं उन्हें अवश्य ही सुननी चाहिए करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ की जो महिमा है वो मैंने पहले भी बताई है। इसकी महिमा बहुत अद्भुत है। जो सुहागिन स्त्री इस व्रत को करती है, चौथ माता के आशीर्वाद से उसके सुहाग की आयु लंबी होती है तथा वह एक सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करती है। इसीलिए सभी सुहागिन महिलाओं को यह व्रत करना चाहिए। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। विधि विधान से पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद कथा श्रवण करना चाहिए। आइए अब हम कथा आरंभ करेंगे। कथा सुनने से पहले अपने हाथ में पूजा के समय कुछ गेहूं के दाने आपको अवश्य ले लेने चाहिए। अगर अक्षत हो तो अक्षत हाथ में रख लीजिए और फिर कथा सुनना आरंभ कीजिए। करवा चौथ की जो कथा है, इसके साथ आपको गणेश जी महाराज की कथा या कहते हैं कि विनायक जी की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो हम आपको करवा चौथ की कथा सुनाएंगे और उसके बाद विनायक जी महाराज की कथा सुनाएंगे। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह चौथ माता की कथा का वीडियो है, तो वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा अपने व्रत की सफलता के लिए और आपको चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा आपका सुहाग सदा खुशहाल रहे। इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय चौथ माता, जय गणेश जी महाराज। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 1 बेटी थी। इस कथा को लोग 7 भाइयों की लाडली बहन के नाम से भी जानते हैं। वो 7 भाई अपनी बहन को बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि 7 के बीच में एक अकेली बहन थी। समय आने पर बहन बड़ी हुई, उसका विवाह हो गया। विवाह के पश्चात एक बार यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, जिसे करवा चौथ कहते हैं, और बहन अपने मायके अर्थात भाइयों के घर आई हुई थी। उसने व्रत रखा था। भाई अपनी बहन को अत्यंत प्रेम करते थे। वे सदा स्वयं भोजन करने से पहले अपनी बहन को भोजन कराते थे, उसके बाद स्वयं खाते थे। अब उस दिन चौथ का व्रत था। भाई आए, भाइयों ने कहा कि बहन आओ भोजन करो। बहन ने कहा कि नहीं भाई, मैं आज भोजन नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा चौथ माता का व्रत है और इसमें मैं चंद्रमा को देखने के बाद ही कुछ खाती हूं। भाइयों को बड़ा बुरा लगा। भाई दोपहर को जब काम से वापस आए, फिर उन्होंने कहा कि बहन अब तो भोजन कर लो। उन्होंने कहा भाई अभी चांद नहीं दिखा है, जब तक चांद नहीं निकलेगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। बहन को देख के भाई बड़े परेशान हुए। उन्हें लगा न जाने हमारी बहन कितनी परेशान हो रही होगी, बेचारी भूखी प्यासी, सुबह से कुछ खाया नहीं, जल तक पिया नहीं, इसको कुछ हो ना जाए। तो उसमें जो सबसे छोटे वाला था, उसने अपना दिमाग लगाया और उसने दूर एक पीपल के वृक्ष पे दीपक जला के रख दिया, छन्नी की ओट में देके। तो वो दूर से देखने पर ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे चंद्र उदय हो गया हो। और उसने आके कहा कि बहन देख, चांद निकल आया है, अब तो तू अर्घ दे दे और भोजन कर ले। बहन ने अपनी भाभियों को आवाज दी कि भाभी आओ, चांद निकल आया है, चांद को अर्घ दो और व्रत खोलो। भाभियों ने कहा कि ये आपका ही चांद निकला है, आप अर्घ दे लो, हम तो बाद में देंगे। बहन ने उत्साह में आके चंद्रमा को अर्घ दिया और भोजन करने बैठ गई। जैसे ही वह भोजन करने बैठी, पहला निवाला खाने को थी कि उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला जैसे ही खाने लगी, उसमें बाल आ गया। और प्रिय दर्शकों, तीसरा निवाला जैसे ही वो खाने को हुई, तभी एक अशुभ समाचार, उसके पति की मृत्यु का समाचार उसके पास आ गया। ससुराल से एक समाचार वाहक लेके आया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है और उसे शीघ्र ही घर जाना चाहिए। वह अत्यंत व्यथित हुई। वह समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या है। यह सूचना उसके लिए एक सदमे से कम नहीं थी। एक सुहागिन महिला का यदि पति मर जाए तो वह अत्यंत ही व्याकुल हो जाती है। उसी प्रकार से वह परेशान हुई। घर में सभी जब सुनने लगे तो सबको परेशानी हुई। उसकी माँ को समझ नहीं आया कि आज चौथ के व्रत के दिन
ये अपशगुन क्यों हुआ। उसने अपनी बहुओं से पूछा तो पुत्र वधुओं ने सारी बात अपनी सास को बता दी। सास को समझते देर न लगी कि यह निश्चय ही चौथ माता का ही प्रकोप है। अतः उसने अपनी बेटी को कहा कि बेटी, तू अभी अपनी ससुराल के लिए जा और रास्ते में जो कोई तुझे मिले सबको नमस्कार कर, सबके पैर छू। उनमें से जो तुझे सदा सुहागिन का आशीर्वाद दे उसी समय अपने पल्लू में गांठ लगा लेना। वह अपने घर से निकली, सभी को नमस्कार करती चली गई, पैर छूती चली गई। कोई कहता खुश रहो, कोई कहता दीर्घायु रहो, किसी ने भी उसे सदा सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। चलते 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 वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल जैसे ही पहुंची तो वहां उसे अपनी ननद मिली। उसने ननद के पैर छुए। ननद ने कहा कि सदा सुहागन रहो। उसने उसी समय अपने पल्लू में गांठ लगा ली। भीतर जाके देखा तो उसका पति मृत पड़ा था और उसकी अंतिम क्रिया का कर्म किया जा रहा था। वह उसे देखकर अत्यंत व्याकुल हुई, रुदन करने लगी, विलाप करने लगी। उसका विलाप अत्यंत ही हृदय को विदीर्ण करने वाला था। जब उसे ले जाकर शमशान ले जाने लगे तो वह अपने पति के साथ साथ शमशान चल दी। सबने समझाया पर वह नहीं मानी। और जब उसे मुखाग्नि दी जाने लगी तो उसने अपने पति को मुखाग्नि देने से मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं अपने पति को मुखाग्नि नहीं देने दूंगी, मैं उसे जीवित करके रहूंगी। वह मेरे कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। चौथ माता का प्रकोप मुझ पर टूटा है, मैं उसे अवश्य ही जीवित करूंगी। अनेकों ने समझाया, वह नहीं समझी। अतः सभी उसे छोड़कर चले गए। वह वहीं बैठी रही। समय व्यतीत होता रहा और वो अपने पति की साफ सफाई करती रहती। उसे दिन रात उसका ध्यान रखती कि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान उसके शरीर को न होने पाए। उसके रोमकोप जो थे उनको संभाल के रखती रहती और उसको रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती। इस प्रकार से समय व्यतीत हुआ। कार्तिक के बाद माघ की बड़ी चौथ आई। उसने चौथ का व्रत किया। चौथ माता आई, चौथ माता ने आशीर्वाद दिया। उसने पैर पकड़ लिए, चौथ माता मेरा सुहाग लौटाओ, मैं ऐसे आपको जाने नहीं दूंगी। चौथ माता ने कहा, अरे मूर्ख, मैं तेरा सुहाग कहां से लौटाऊं, मैंने तो लिया ही नहीं है। ऐसा कर, मुझसे बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, तो उससे विनम्र प्रार्थना करना, वह निश्चय ही तेरा सुहाग लौटा देगी। और चौथ माता चली गई। समय व्यतीत हुआ। बैसाख की चौथ आई। उसने पुनः चौथ माता का व्रत किया, पूजन किया। चौथ माता प्रकट हुई। चौथ माता के पैर पकड़ लिए, चौथ माता मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, उसे जीवन दान दो, मुझसे भूल हुई। उसने बोला, बड़ी मूर्ख है, मैंने तो तेरा सुहाग लिया ही नहीं। अरे तेरा सुहाग मैंने नहीं लिया है, मुझसे बड़ी भादों की चौथ आएगी तो उसका व्रत करना, वह तेरा सुहाग लौटा सकती है। भादों की चौथ आई। उसने पुनः व्रत किया। भादों की चौथ के पैर पकड़ लिए, चौथ माता मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। उसने कहा, बड़ी अभागी है तू, अरे मैंने तेरा सुहाग नहीं लिया, तेरा सुहाग तो कार्तिक की चौथ ने लिया है। तूने उसका अपमान किया है, बहुत नाराज है तुझसे, अतः तू उसका व्रत करना, वही तेरा सुहाग लौटा सकती है। समय व्यतीत हुआ। कार्तिक की चौथ आई। उसने करवा चौथ का व्रत रखा, बड़ी पूजा पाठ की, नियम के अनुसार पालन किया। और जब चौथ माता प्रकट हुई उसने पैर पकड़ लिए। चौथ माता मुझसे भूल हो गई। चौथ माता अत्यंत क्रोध में थी। चौथ माता ने कहा, अरे 7 भाइयों की लाडली बहन करवा ले, पीपल पर दिया देख के व्रत तोड़ने वाली बहन करवा ले। वह समझ गई कि माता क्रोध में है। उसने पैर पकड़ लिए, क्षमा याचना करने लगी, माँ मुझसे भूल हो गई, मैं कभी नहीं करूँगी, अनजाने में मुझसे भूल हुई, माँ तुम माँ हो, मैं आपकी बेटियाँ हूँ, मुझे सुहाग लौटा दो। विलाप करने लगी। उसके विलाप को देख के चौथ माता का दिल पसीज गया और उसने उसके पति को पुनः जीवन दान दिया तथा कहा कि जो कोई मेरा व्रत करेगा मैं उसके सुहाग की आयु लंबी करूंगी, सदा उसका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा। और इस प्रकार आशीर्वाद दे के चौथ माता वहां से अंतर ध्यान हो गई। तभी से चौथ का व्रत करवा चौथ के रूप में किया जाता है। और जो कोई माता बहन इसका व्रत करती हैं, चौथ माता की कृपा से उनका दाम्पत्य जीवन बड़ा ही खुशहाल होता है तथा उनका सुहाग दीर्घायु होता है। बोलिए चौथ माता की जय। इसी के साथ करवा चौथ की यह कथा यहाँ पूर्ण होती है। इसके बाद आपको विनायक जी की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। जब भी आप चौथ का पूजन करें, कथा सुने, तो गणेश जी महाराज को कभी ना भूलें, क्योंकि उनका पूजन और उनकी कथा इसके साथ ही
सुनना आवश्यक होता है। आइए अब हम गणेश जी की कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी, वह प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी बनाती थी, उनका पूजन करती थी। अब मिट्टी के गणेश जी प्रतिदिन पूजा के बाद मिट्टी में मिल जाते थे, अर्थात मिट्टी से गीले होकर खराब हो जाते थे। उसने देखा कि उसके घर के सामने एक मकान बन रहा है। वह मिस्त्री के पास गई और बोली, भाई इस पत्थर से एक पत्थर के गणेश जी बना दे। मिस्त्री बोला, अरे बुढ़िया, जितनी देर में मैं ये गणेश जी की मूर्ति बनाऊंगा इतने में ये पूरी दीवार ना खड़ी कर लूँगा। बुढ़िया माई ने कहा, अरे भाई कोई बात नहीं, मेरे गणेश जी हैं, बन जाएंगे, मेरी पूजा हो जाएगी, बना दे। मिस्त्री ने नहीं बनाया। बुढ़िया माई ने क्रोध में आके कहा, अच्छा ठीक है, तेरी ये दीवार बनेगी ही नहीं, और चली गई। मिस्त्री दीवार खड़ी करने लगा। वो जैसे ही दीवार को बनाने लगता दीवार टेढ़ी हो जाती, गिर जाती। वह फिर दीवार बनाने लगता, फिर दीवार टेढ़ी होती, गिर जाती। ऐसे करते करते पूरा दिन निकल गया। शाम हुई, सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा, अरे नालायको, अब तक तुमने दीवार नहीं बनाई, पूरे दिन में एक दीवार तक खड़ी नहीं हुई तुमसे। वो सब बोले, सेठ जी सुबह ये बुढ़िया आई थी, उसने कहा हमसे कि पत्थर के गणेश जी बना दो। हमने कहा भाई इतनी देर में हम दीवार बना लेंगे। वो हमें श्राप दे के चली गई कि ये दीवार कभी बनेगी नहीं। तो तब से जब भी हम दीवार बनाते हैं टेढ़ी होती है, गिर जाती है, टेढ़ी बनती है, गिर जाती है, और मिट्टी में मिल जाती है। वो गया बुढ़िया माई के पास कि हे बुढ़िया माई, तेरे गणेश जी की पूजा बड़ी सच्ची है, इन मेरे मिस्त्रियों से भूल हो गई, उसे क्षमा कर दे और अपने गणेश जी से बोल कि वो हम पर कृपा करें, मैं तुझे सोने के गणेश जी बना के देता हूँ। उसने तुरंत ही सोने के गणेश जी बनवा के बुढ़िया माई को दिए। बुढ़िया माई उनका पूजन करने लगी। गणेश जी की कृपा से उसकी दीवार खड़ी हो गई और बुढ़िया माई के घर में भी पौबारा हो गई, अर्थात महल चौबारे हो गए, और उसे गणेश जी की कृपा प्राप्त हुई। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो जैसी गणेश जी की कृपा बुढ़िया माई को प्राप्त हुई, वैसी सबको प्राप्त हो। कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले, सब पर कृपा बरसती रहे। इसके बाद 2 दाने जो हाथ में आपने गेहूं के या चावल के लिए हैं वो लोटे में डाल दीजिए। सामने जो लोटा आपने रखा होगा कथा सुनते समय, 2 दाने माता के सामने अर्पित कर दीजिए, 2 दाने गणेश जी के सामने अर्पित कर दीजिए, और उसके बाकी जो दाने हैं उनको संभाल के पल्लू में बांध लीजिए या रख दीजिए कहीं मंदिर में। शाम को जब आप चंद्रमा की पूजा करेंगे तो तब इनको उसमें जल में डाल के अर्पित कीजिएगा। पूजा की विधि मैंने आपको बताई है, उसे अवश्य देख लीजिएगा। चंद्रोदय 8:15 पर होगा। बाकी सभी प्रांतों में समय अलग अलग है, तो आप अगर अपने राज्य का जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा, या व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी हमें भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड आ रहा है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। चौथ माता आप पर सदा कृपा करें, आपका व्रत सफल हो। जय श्री गणेश।